जय श्री राम। आइए कुछ प्रभु का चिंतन मनन करके जीवन के कुछ पल को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। उत्सव तेरे घर तू क्यों रूठा रूठा, खुश हो के आ अब नसीबा सजा ले। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। सारी जमी ये गगन आज खुश है, सारी जमी ये गगन आज खुश है। तेरे हृदय छाया कैसा ये दुख है, हर भाग्यशाली के मन हर्ष छाया। रघुवर तिलक पाने दर्शन है आया। यही तेरे अपने यही तेरे सपने, दुखद स्वप्न तज आज खुद को जगा ले। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। सोया रहा यदि न बिगड़ी बनेगी, सोया रहा यदि न बिगड़ी बनेगी। उजड़ी जो तेरी न फिर वो सजेगी, अभागा बना फिर अभागा रहेगा। अधः यातना का तू मुजरिम बनेगा। सुअवसर जो चूका न मंजिल मिलेगी, धर्म राह आ आज मंजिल तू पाले। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। उत्सव तेरे घर तू क्यों रूठा रूठा, खुश हो के आ अब नसीबा जगा ले। खुश हो के आ अब नसीबा जगा ले। तू मेरा है अपना पराया बना क्यों, तू मेरा है अपना पराया बना क्यों। पावन परम कीच में यूं सना क्यों, आसक्ति बस बान खुद का नहीं है। अज्ञान तज देख तू भी वही है। गुनहगार तू मैं न कोई और था, गुनहगार तू मैं न कोई और था। रोता रहा आज आप मिल के गाले। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। जहन्नुम की तू राह पे जा रहा है, जहन्नुम की तू राह पे जा रहा है। अनुचित उचित ना समझ पा रहा है, हिंसक बना तू जगत जी रहा है। सुधा तज के तू खुद जहर पी रहा है, मद मोह माया के हाथों ठगा के। अधः गिर रहा आ सुकृत तो कमा ले। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। बकुला बना मीन गह के गटकता, बकुला बना मीन गह के गटकता। नाहक अभुतपन में तू हंस बनता, दुर्लभ ये नर्तन वृथा खो रहा है। गिर गिर अधर गर्त क्यों रो रहा है। सतपथ बुलाता तुझे शंभु आजा, रघुवर को अपने गले फिर लगा ले। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। उत्सव तेरे घर तू क्यों रूठा रूठा, खुश हो के आ अब नसीबा सजा ले। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। एक कविता क्या कुछ संदेश दे रही है। एक कविता यही संदेश दे रही है कि आज का सौभाग्यशाली सुअवसर वह सुअवसर है जिस समय तू अपनी बिगड़ी को बना करके, अधर्म को त्याग करके धर्म की राह पर आकर के अपने जीवन को पुनः पटरी पे ला सकता है। अब तक जो किया सो किया, अब तो कुजन से सुजन बन जा। अब तो अपने उद्धार के बारे में सोच,
अब तो अपनी सद्गति कर ले, क्यों दुर्गति के पथ पे बढ़ा जा रहा है। अब तक जो बिगड़ी सो बिगड़ी, उसे छोड़। आज से, अब से, अभी से अपने जीवन के सृजन के कार्य में तत्पर हो जा। यही इस कविता का कहना है। सारी जमी ये गगन आज खुश है, तेरे हृदय छाया कैसा ये दुख है। आज सारी धरती और ये आकाश दोनों खुश होकर के प्रभु के आगमन की सुबेला का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है। ये सुबेला के अंदर तू अपने आप को रूठा रूठा रखा हुआ है, तेरे अंदर कोई हर्षोल्लास नहीं है, जबकि सारा संसार हर्ष से खुश है, उत्सव मनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन तू अपने आप में रूठा रूठा है, खोया खोया है, दुखी दुखी से हुआ है। ऐसा क्यों है? आखिर तू भी तो एक मानव का जन्म पाकर के इस धरती पर आया है ना। अगर अपने आप को मानव समझता है तो तू क्यों इस उत्सव में शरीक नहीं होकर के हर्ष को प्राप्त कर रहा है? क्यों दुख भोगते हुए गमगीन अवस्था में पड़ा हुआ है? क्या प्रभु तेरे शत्रु हैं क्या, जो उनके आने से तुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा दर्द है, तुझे उनका आना अच्छा नहीं लग रहा है? सोच सोच, तू ही मानव है। उत्सव तेरे घर, तू क्यों रूठा रूठा, खुश हो के आ अब नसीबा जगा ले। अपने सोए खोए नसीब को जगा सकता है। प्रभु के चिंतन मनन से, श्रद्धा भक्ति से, अपनी तपश्चर्या से अपने जीवन का शुद्धिकरण करके निर्विकारी बन सकता है। क्या कसम खा लिया है क्या कि हमें अधोगति में ही जाना है, हमें सद्गति नहीं प्राप्त करना है? ऐसा क्या कोई कसम खा के लिया है क्या? अरे करोड़ों करोड़ वर्षों के बाद ये शुभअवसर प्राप्त हुआ है। आज मानव का तन मिला है। अब तक तो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह वगैरह में भटकता हुआ करोड़ों वर्ष बिता दिया। आज सौभाग्य जागा है, आज मनुष्य का ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो आज तो स्वयं का सुअवसर रूठ करके गवा दे रहा है। क्या तेरी यही बुद्धिमत्ता है क्या? हे मानव, सोच, अपने जीवन के उद्धार के बारे में सोच। इस संसार में तू अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। न कोई साथ आया था, न कोई साथ जाएगा। और अपने कर्मों का तू स्वयं हकदार है। जैसी करनी वैसी ही भरनी करना पड़ेगा, ये समझ ले। अपने जीवन का तू ही मित्र है और तू ही अपने जीवन का शत्रु है। चाहे तो अपने जीवन को पूर्ण बना ले, और या संशय भ्रम में भटक करके अपने जीवन को अपूर्ण करके अधगर्त में समा जा। ये सब दोनों चीज, दोनों गति एकमात्र तुम्हारे ही हाथ में। तो अपने आप को करोड़ों वर्ष के लिए अधगर्त में गिराने के लिए क्यों उत्सुक है? क्यों नहीं अपने जीवन का भला करना चाह रहा है? क्या वजह है? सारी जमी ये गगन आज खुश है, तेरे हृदय छाया कैसा ये दुख है। हर भाग्यशाली के मन हर्ष छाया, रघुकुल तिलक पाने दर्शन है आया।
यही तेरे अपने यही तेरे सपने, दुखद स्वप्न तज आज खुद को जगा ले। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। प्रभु राम सबके हैं। प्रभु राम ही हर एक जीवन को जिला रहे हैं। सारे सृष्टि में जितने भी 84 लाख तरह के जीव हैं, हर जीव के अंदर एक प्रभु राम ही रमे हुए हैं। सब में रमे हैं, इसलिए उनका नाम राम है। और सब के अंदर कर्षण है, सुंदरता है, इसलिए वो कृष्ण कहे जाते हैं। जब तक वो इस शरीर में है तब तक ही इस शरीर की सुंदरता है, इस शरीर की सब कुछ है। जिस दिन उस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, उस दिन ये शरीर मिट्टी मोल हो जाएगा और ये संसार वाले इसकी इतिश्री कर देंगे। यही वास्तविकता है। इस वास्तविकता को समझ, प्रभु राम ही सबके जीवन आधार है, कोई और नहीं है। इस विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र प्रभु राम के सिवा अन्य दूजा कोई और है ही नहीं। उसे चाहे राम कह लो, उसे चाहे कृष्ण कह लो, उसे चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, उसे चाहे श्री गणेश कह लो, उसे चाहे हनुमान कह लो, उसे चाहे दुर्गा कह लो, या उसे चाहे कोई किसी भी नाम से पुकार लो, लेकिन है वो एक अकेला ही, दूसरा नहीं है। यहां तक कि 84 लाख योनियों धारियों के हृदय में वही एकमात्र है, दूसरा है ही नहीं। सोया रहा यदि न बिगड़ी बनेगी, उजड़ी जो तेरी न फिर वो सजेगी। अभागा बना फिर अभागा रहेगा, अधः यातना का तो मुजरिम बनेगा। सुअवसर जो चूका न मंजिल मिलेगी, धर्म राह आज मंजिल तू पाले। यही सुअवसर है, यही सुबेला है, जब अपने जीवन को सजा करके अपने सुकृत को एक एक सुकृत की सीढ़ी बना करके हमें अपनी परम मंजिल को प्राप्त कर लेना है। यही सुबेला है, यही शुभ घड़ी है। अगर इसे व्यर्थ गंवा दिया तो पछतावे के सिवा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इस जीवन का एक एक पल अनमोल है। जो एक श्वास पीछे जा रही है वो पुनः वापस लौटकर आने वाली नहीं है। जितनी श्वास पीछे जा रही है, मौत उतना कदम आगे बढ़ रही है। और कब वो आकर के दबोच ले, कब आकर के वो निगल ले, इसका कोई समय नहीं है। कभी भी आकर के वो दबोच सकती है, क्योंकि जीवन में भी कितनी श्वास शेष है इसका ज्ञान भान किसी को नहीं है। इसलिए पल प्रतिपल हर श्वास में प्रभु का नाम लेकर के, उनकी यादों में तन्मय होकर के अपने दुर्विकारों का समन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करते रहिए। यही सच्ची मानवता है। तू मेरा है अपना पराया बना क्यों, पामन परम कीच में यूं सना क्यों। तू अपना ही है, तू मेरा ही एक प्रतिरूप है, कोई और अन्य नहीं है। तू स्वयं को पराया जो समझ रहा है वही तेरे मन की अज्ञानता है। तू मेरा अपना ही एक स्वरूप है। पराया बन करके इस तरह कीचड़ में तू क्यों सन गया है? तू मेरे ही जैसा है। अष्ट तत्वों से ये शरीर, ये प्रकृति का निर्माण हुआ है। तुझ में भी आत्मा, मुझ में भी आत्मा, जो तू वही मैं। तू मेरा एक अपना ही स्वरूप है। तू क्यों अपने आप को गर्त में डाल करके अपने आप को दीनहीन दुखी बनाने में लगा हुआ है?
आसक्ति बसवान खुद का नहीं है, अज्ञान त्यज देख तू भी वही है। आसक्ति बस तुझे स्वयं का ज्ञान भान नहीं है। आसक्ति को त्याग कर अगर तू देखेगा तो तू भी वही है जो हम हैं, जो सारा संसार है। सारा संसार जो है वही तू भी है, लेकिन तू अपने आप को भिन्न समझ करके अज्ञानता में भटक रहा है। ये भटकना उचित नहीं है। जिस तत्व से सारा संसार बना हुआ है, जिस तत्व से सारी सृष्टि के जीव बने हुए हैं, उसी तत्व से आपका भी निर्माण हुआ है। आप अपने आप को अलग कैसे समझ सकते हो? ये तो अज्ञानता ही है ना। गुनहगार तू मैं न कोई और था, गुनहगार तू मैं न कोई और था, रोता रहा आज आ मिल के गाले। तू इस गति में, इस अधः गर्त में मानवता के रास्ते को त्याग करके जो दानवता के कीच में सना हुआ है, इसका न गुनहगार तू है न इसका गुनहगार मैं हूं। इसका तो गुनहगार कोई और है जो तुझे भटका करके, तुझे भरमा करके, तुझे आसक्तियों में बांध करके तेरी ऐसी दशा कर दिया है। वो कोई तीसरा है। तो आ पुनः अपनी मानवता से जुड़, और मानवता से जुड़ करके रोना त्याग करके पुनः प्रभु का गुण गा करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। इसी में भलाई है। जहन्नुम की तू राह पे जा रहा है, अनुचित उचित ना समझ पा रहा है। हिंसक बना तू जगत जी रहा है, सुधा तज के तू खुद जहर पी रहा है। मद मोह माया के हाथों ठगा के अधर गिर रहा, आज सुकृत तो कमा ले। अभी तू जिस राह पे जा रहा है वो राह जहन्नुम में जाकर के समाप्त होती है, जहां 84 लाख योनि की अधः गर्त है, जहां जाकर जीव करोड़ों वर्ष के लिए पुनः खो जाता है। अधः योनियों की गर्त में गिर करके वो करोड़ों करोड़ वर्षों के लिए गायब हो जाता है। जिस रास्ते पे आज तू जा रहा है, उस रास्ते पे जाने में भलाई नहीं है। दुर्पथ का राह त्याग करके सतपथ की राह अपना। सतपथ की राह अपनाएगा तो आगे तुझे अपनी मंजिल प्राप्त होगी, जहां पहुंच करके तू खुश हो सकेगा, तृप्त हो सकेगा, पूर्ण बन सकेगा। उस राह को अपना, सतपथ को अपना, दुर्पथ पे मत जा। इसी में भलाई है। हिंसक बना तू जगत जी रहा है, सुधा तज के तू खुद जहर पी रहा है। इस भौतिक जगत में आया था अहिंसा परमो धर्म का पालन करने के लिए, लेकिन एक पशु के जैसा हिंसक बनकर के इस संसार में हिंसक पशु बनकर के जी रहा है। ऐसे दुष्कर्म से क्या तेरा हित हो सकता है? अपने आप को, अपनी विकृतियों को, अपने आकृतियों को, विकृतियों को समाप्त करके एक शुद्ध बुद्ध मानव बन करके अपना भला करने में तत्पर हो जा। इसी में भलाई है। तू तो स्वयं सुधा को, अमृत को त्याग करके जहर का पान कर रहा है, और जहर पान करने का परिणाम क्या होता है? आदमी की इतिश्री हो जाती है। आदमी की इतिश्री जहर पान से आदमी की इतिश्री हो जाती है। लेकिन तू ऐसा जहर पान कर रहा है कि उस जहर पान से तू मर नहीं रहा है, लेकिन तू विकृत हो जा रहा है। विकृत मानसिकता धारण करके जी रहा है इस संसार में।
मद मोह माया के हाथों ठगा के अधः गिर रहा आसुकित तो कमा ले। मद मोह माया जो मानव जीवन की शत्रु शक्तियां हैं, उनसे तू मित्रता करके, उनसे तू प्रेम करके सदगति पाना चाह रहा है। वो शक्तियां अधः गर्त में गिराने वाली शक्तियां हैं। उन शक्तियों से जो प्रेम करता है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष छल कपट झूठ पाखंड, इन सब शक्तियों से जो प्रेम लगाता है, ये शक्तियां उसको अधः गर्त में ढकेल देती है। लेकिन जो सत्य अहिंसा प्रेम दया तप ज्ञान वैराग्य भक्ति, इन शक्तियों से जो प्रेम लगाता है, इन शक्तियों से जो मित्रता करता है, वही सद्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि ये शक्तियां सज्जन शक्तियां हैं। और काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष राग झूठ कपट छल, ये सब जो है, ये सब विकृत शक्तियां हैं। ये विकृत शक्तियां तेरे जीवन को अथवा गर्त में गिरा देंगी। तो सज्जनों से मित्रता कर, दुष्टों से मित्रता मत कर। अगर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना है तो दुष्ट शक्तियों का साथ त्याग करके मित्र शक्तियों की संगति करना पड़ेगा। यही जीवन की वास्तविकता है। बकुला बना मीन गह के गटकता, नाहक अबुद्धपन में तू हंस बनता। अभी तो बकुले की तरह जो है धारा के बगल में बैठ करके एकाग्रचित से मछलियों को देखता है और चोंच मार करके उनको पकड़ लेता है और उन मछलियों को जीते जी ही अपने पेट में भर लेता है। अभी तो तेरा कृत्य कुछ ऐसा है और स्वयं को हंस समझ रहा है। तो हंस तो किसी जीव को खा करके हिंसक बन करके इस संसार में नहीं जीता। हंस तो एक संत हंस एक ही तरह के होते हैं। हंस तो जल के विकारों को दूर करके जल के अंदर स्थित दूध को पी लेता है। हंस तो मोती चुनता है। वो तो किसी तरह से हिंसक नहीं है, पूर्ण रूपेण अहिंसक है। तू रूप तो धारण किया है हंस का, लेकिन कर्म कर रहा है बकुले का। तो सद्गति कैसे संभव हो सकी? स्वयं सोचो। कोई कहे ना कहे, स्वयं अगर चिंतन मनन करोगे तो उसका जवाब हृदय प्रदेश से आपको तत्काल मिल जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा एक ही चीज होना चाहिए, उसमें दोगलापन नहीं होना चाहिए। जैसी वाणी वैसा आचरण, उसमें किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तभी आप सच्ची राह पे चलने वाले राही हैं। दुर्लभ ये नर्तन वृथा खो रहा है, गिर गिर अधः गर्त क्यों रो रहा है। ये मानव जीवन दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ शब्द ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजे परलोक समार। ये तो तुझे अपने परलोक को संवारने के लिए मिला था। ये तो दुर्लभ साज था। इस दुर्लभ साज रूपी नाव से भव सागर को पार करना था तुझे, लेकिन कर क्या रहा है? जरा अपने कृत्यों पर एक निगाह डाल के तो देख, आखिर में तेरे द्वारा कैसा कुकृत्य हो रहा है। इस दुर्लभ नर्तन को तू व्यर्थ में ही खोकर के इस संसार से चला जा रहा है और बार बार अधः गर्त में गिर करके अपने आप को यातनाओं के दलदल में फेंक रहा है। क्या ये एक मानव का धर्म बन सकता है? हो सकता है?
सतपथ बुलाता तुझे शंभु आजा, रघुबर को अपने गले फिर लगा ले। यही शुभ घड़ी शुभ सुपावन सुबेला, बिगड़ी जो अब तक उसे आ बना ले। कोई तुझे बुला रहा है, सतपथ के ऊपर तुझे बुला रहा है, तू दुर्पथ को त्याग करके सतपथ पे आकर के अपने जीवन को जो हुआ सो हुआ, आज से अब से अभी से अपने जीवन के सृजन करने में तत्पर हो जा। इसी में तेरी भी भलाई है, संसार की भी भलाई है, और हर तरह की भलाई इसी में है। अगर तू अपने आप को पाकर के पूर्ण बन गया तो बहुत सारे जीव जो तेरे द्वारा दुख दर्द पा रहे हैं वो तेरे द्वारा दुख दर्द नहीं पाएंगे। तू एक कुजन से सुजन बन जाएगा। और तब तू जिन जीवों को अपना आहार समझ रहा है, जिन जीवों को देख करके तू उसके हिष्ट पुष्ट शरीर में मांस को देखता है, तब तू उसके हिष्ट पुष्ट शरीर में, उसके शरीर की सुंदरता में रमे हुए श्री कृष्ण को देखेगा। तेरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आ जाएगा। तो उस शरीर के अंदर रमे हुए राम को देखेगा और उस शरीर से स्नेह करेगा, उस शरीर से प्रेम करेगा, उस शरीर की सहायता करेगा, न कि उस शरीर को मार करके उसके मांस को भक्षण करने की इच्छा रखेगा। एक परिवर्तन तुझमें आ जाएगा जिस दिन तू सच्चा मानव बन जाएगा, उस दिन। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप आज बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो जो ये मानव का शरीर पाए हो। तो मानव का शरीर पाए हो तो मानव बनकर के जीना ही आपका धर्म है। यदि आप हिंसक पशु बनकर के जीविकोपार्जन करोगे तो उसकी गति बड़ी भयावह है। उसकी गति इतनी भयावह है कि करोड़ों बार दुसह यातना सहते हुए तुम्हारे जीवन का अंत होगा। इतनी भयंकर भयावह दशा में फंस जाओगे। इसलिए उस भयावह दशा को त्याग कर अपने सतपथ पर आकर के अपने जीवन को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का प्रयास करो। अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करो। इसी में आपकी भलाई है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। जो कुछ भी कर रहा हूं आप लोगों के भला के लिए कर रहा हूं। उसमें मेरा कोई हित नहीं है। उससे आपका ही जीवन पावन बनेगा, निर्मल बनेगा, दिव्य बनेगा। आपका ही जीवन पूर्णता को प्राप्त करके धन्य बनेगा। सोचो, आज नहीं सोचोगे तो और कब सोचोगे? आज ही तो सुबेला है, आज ही तो शुभ घड़ी है जब आपका सब कुछ बना बनाया हुआ है। केवल आपको हिंसक प्रवृत्तियों से निकल करके अहिंसक प्रवृत्तियों को धार करके एक दुर्जन से सज्जन बन जाना है। वो समय आज ही तो चल रहा है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। सोचो, चिंतन मनन करो, किस विचारधारा में आपका हित है। इतना तो सोचने समझने की सामर्थ्य प्रभु ने आपको प्रदान ही किया है। जय श्री राम।